नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए केतु गोचर के इस वीडियो में। जाते हुए केतु का बड़ा खेल 25 मार्च 2025 से 18 मई 2025। जी हाँ, सभी 9 ग्रहों में सबसे रहस्यमयी ग्रह केतु, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की ओर ले जाने वाला ग्रह केतु, अचानक से बुलंदियों पर ले जाने वाले ग्रह केतु 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। कोई भी ग्रह जो एक राशि में लंबे समय तक गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो जाते जाते कुछ न कुछ शुभ प्रभाव दे करके जाता है। केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है जिसके बारे में ना तो कोई विशेष जानकारी है आप लोगों को और ना ही आप लोग केतु के गोचर का कोई लाभ ले पाते हैं। जबकि अगर केतु को समझ लिया जाए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है, आपको बुलंदियों पर पहुंचा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको केतु को समझना होगा। तो पहले हम समझेंगे कि केतु क्या है, केतु का प्रभाव क्या होता है और कैसे समझेंगे कि केतु अशुभ फल दे रहे हैं। फिर बात करेंगे कर्क राशि के जातकों पर केतु गोचर के प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा।
और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी। और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे, या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं, 48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो, अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर
केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। केतु का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है। कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु का गोचर है। और सबसे अच्छी बात इस समय यही है कि गुरु और केतु का दृष्टि संबंध बन रहा है। गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, नवम दृष्टि, और केतु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, नवम दृष्टि। केतु का ये गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए दोहरा वरदान लेकर के आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ केतु राशि परिवर्तन करके धन के भाव में जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्क राशि के जातकों के जीवन से शनि की ढैया समाप्त हो रही है 29 मार्च को। शनि 8वें भाव में है और अब राशि परिवर्तन करके भाग्य के भाव में जाएंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए 25 मार्च से 18 मई के बीच का समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस गोचर काल में जाते हुए केतु आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे और शनि भी आपको बहुत कुछ दे करके जाएंगे, क्योंकि शनि 8वें भाव से जा रहे हैं और आपके जीवन से ढैया समाप्त हो रही है। देखिए, पहला प्रभाव जो होगा वो यही होगा कि पिछले गोचर काल में पिछले 16 महीनों से आपके कार्य व्यवसाय में जो धीमापन आया, आपके करियर प्रोफेशन में जो विघ्न बाधाएं आईं, आपके सोर्स ऑफ इनकम में जो कमी आई, वो कमियां इस समय दूर होती नजर आएंगी। कार्यों की गति बढ़ेगी, नए कार्यों की शुरुआत होगी, पुराने कार्य आपके पूरे होंगे, अधूरे कार्यों में जो बाधाएं थीं वो दूर होंगी। और ख़ास करके अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कार्य जो सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से बनना था और वो नहीं बन पा रहा था, वो कार्य भी आपका बनना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि के लिए केतु तीसरे भाव में है। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम पुरुषार्थ का तो होता ही है, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है, यात्राओं का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, और तीसरा भाव जो है ये संचार माध्यमों का भी होता है। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, दूरी बना देते हैं, अलगाव पैदा करते हैं। तो छोटे भाई बहनों से अगर आपके रिलेशंस खराब हुए थे, आप देखेंगे कि आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस बेहतर होने लगेंगे। आपके भाई बहनों के जीवन में जो संघर्ष चल रहा था वो संघर्ष समाप्त होता नजर आएगा। भाई बहनों के जीवन में उन्नति आएगी। पड़ोसियों मित्रों से आपके रिलेशंस भी बेहतर होंगे। केतु तीसरे भाव में यात्राएं बहुत कराते हैं, और हो सकता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहे हों या प्राइवेट जॉब में रहे हों, कहीं भी जॉब में रहे हों, तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पर हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते हो। तो अब वो समय आ गया है जब आप मनचाही जगह पर जा पाएंगे, या फिर आपका ट्रांसफ़र घर के नज़दीक होगा और आप आपके घर आने का योग बनेगा। भाग्य भी चमक जाएगा। पिता से दूरी बनी हुई थी, पिता का से तालमेल नहीं बन रहा था, तो पिता से तालमेल आपके बेहतर होंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो वो समस्या दूर होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये नहीं समझ पा रहे थे, जैसा मैंने बताया कि केतु का जो स्वभाव है, शुरू में आपको बताया मैंने, किस कारण से आपके रिलेशंस खराब हुए, भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, पिता से, अपने ऑफिस में अपने सहकर्मियों से आप समझ ही नहीं पा रहे थे, रिलेशंस आपके सुधर नहीं रहे थे। अब आप ये समझ पाएंगे कि रिलेशंस क्यों खराब हुए थे और रिश्तों में सुधार आएगा। 7वें भाव से केतु का संबंध बन रहा है, और आपके विवाह में अगर कोई देरी हो रही थी तो वो देरी समाप्त होगी, आपका विवाह संपन्न होगा।
दाम्पत्य जीवन में भी अगर दूरी बनी थी तो खुशहाली लौटेगी और आपका व्यापार व्यवसाय भी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए, केतु का एक नैसर्गिक स्वभाव है कि केतु जिस भाव में गोचर करते हैं, अगर आप उस भाव की चीज़ों को पाना चाहते हैं तो उस भाव से दूरी बनानी पड़ेगी। अब जाते जाते आपकी इच्छा पूर्ति करके जाएंगे केतु। बहुत सारी आपकी इच्छाएं जो आपकी अधूरी रह गई थी वो इच्छाएं पूरी होंगी। कैसे पूरी होंगी? 11वें भाव पर केतु की दृष्टि है और यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। देखिए, केतु किस तरह से फल प्रदान करते हैं ये समझें। जब किसी चीज की इच्छा समाप्त हो जाए, यानी किसी चीज से आपका डिटैचमेंट हो जाए, अलगाव हो जाए, वो चीज आपको मिल जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है आप समझें। आपकी इच्छा थी कि आपके पास एक शानदार वाहन हो, आपके पास एक 4 व्हीलर हो। आपने बहुत एफर्ट किए, बहुत प्रयास किया, लोन लेने का भी प्रयास किया, बट आपकी इच्छा वो पूरी नहीं हुई। जब आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हुई तो आपने उस इच्छा का त्याग कर दिया। यानी अब आपके मन में ये आया कि छोड़ो इसको, जो है हम उसी से काम चला लेंगे। बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी से काम चला ले लेंगे, 2 व्हीलर से काम चला लेंगे। जिस समय जिस दिन ये इच्छा आपके अंदर जागृत हुई, नेक्स्ट मोमेंट वही होगा जब केतु आपकी वो इच्छा पूरी कर देंगे। जिस दिन जिस समय आप उस चीज से दूरी बना लेंगे, उस चीज के पीछे भागना छोड़ देंगे, जो आप पाना चाहते हैं आप देखिएगा वो चीज आपको मिल जाएगी। ये केतु का गुण होता है। अपने जीवन में इस चीज को प्रयोग करके देखिएगा, ऐसा होता है और केतु इसी प्रकार से आपको लाभ प्रदान करते हैं। अब शनि जब यहाँ से हटेंगे और केतु आएंगे धन के भाव में, तो एक काम तो ये होगा कि आपका जो पैसा डूब गया था वो पैसा आपको मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। दूसरी बात ये है, दूसरा भाव जो होता है ये आपकी वाणी होती है, ये आपकी स्पीच को शो करता है, आपके बोलने की कला। और दूसरा भाव आपका परिवार होता है। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है ये आप समझ लें। जब दूसरे भाव में केतु जाएंगे तो आपको धन से, परिवार से डिटैच करेंगे, दूरी बनाएंगे। तो किस तरह से? आप पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। सीधा सा अर्थ ये है कि आपके पास इतना धन आएगा कि आप पैसों से तृप्त हो जाएंगे, आप पैसों के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। अगर आपका जीवन इजी गोइंग चल रहा है तो आप पैसों के पीछे बिल्कुल भी मत भागिएगा। केतु दूसरे भाव में आ रहे हैं, इतना धन प्रदान करेंगे जितना आपने सोचा भी न होगा। पैसे की इच्छा आपकी पूरी तरह से तृप्त हो जाएगी। दूसरी बात, केतु का एक महत्वपूर्ण गुण है लेट गो, यानी जाने दो। अब अगर आपकी इच्छा पैसा खर्च करने की है, सुख सुविधा के साधनों पर, दान पुण्य चैरिटी पर, लोगों की मदद करने पर, तो ऐसे लोगों के लिए धन भाव में गोचर करते हुए केतु एक वरदान की तरह होते हैं। आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही तेजी से पैसा आपके पास आएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि धन भाव में बैठा केतु आपसे ये कह रहा है कि पैसे की बात है, जाने दो, मत सोचो, खर्च होने दो। और अगर आप धन भाव में बैठे केतु की बात मान रहे हैं तो केतु को आपकी इच्छा पूर्ति तो करनी ही होगी। यानी जितना पैसा आप खर्च करेंगे उतना पैसा केतु आपको प्रदान करेंगे। ज्योतिषशास्त्र यही कहता है कि आप अपने प्लेनेट की भाषा को समझिए। केतु यहाँ पर कह रहे हैं कि आप पैसे का मोह छोड़ दो,
जाने दो, खर्च करो, दान पुण्य करो। और अगर आप ऐसा करते हैं, आप केतु की बात को मान रहे हैं, और फिर आप देखिएगा आप पर अचानक से इतने धन की बरसात होगी कि आप पैसे के बारे में सोचना ही छोड़ देंगे। आ रहा है 18 महीना आने वाला। 18 मई के बाद जो 18 महीने होंगे, जो मैंने कहा है यही करके देखिएगा, पैसे से आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी जन्म कुंडली के धन भाव में केतु है और आप कंजूस प्रकृति के हैं, एक एक पैसे को पकड़ करके रखते हैं, तो केतु आपको धनहीन भी बना देते हैं। दूसरे भाव का केतु आपको परिवार से वैराग्य भी दे सकता है, लेकिन आपको प्रकांड विद्वान बना सकता है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है, रिसर्चर बना सकता है, गूढ़ विद्याओं और गूढ़ रहस्यों का ज्ञाता भी बना सकता है। तो आने वाले समय में केतु के इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा और केतु का उपाय जरूर कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।